कर्तन ध्वनि से स्वागत करें। आज के समारोह का एक प्रज्वलन हो गया और अब हम अपने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला मिश्र जी का सम्मान करेंगी मधु वर्मा जी। हम सबसे पहले अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती मृदुला मिश्र जी को सम्मानित कर रहे हैं। हम तालियों से पटना में राम कहानी का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके रचयिता हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी। अपने चैनल में स्वागत है और इनसे जानना चाहेंगे क्या है इसके बारे में। आप बताएं क्या है राम कहानी। राम कहानी राम की कहानी। राम की कहानी बहुतों ने कही, नारद जी से लेकर के और अर्वाचीन कितने लेखक कवि साहित्यकार जो हैं अपनी अपनी विधाओं के माध्यम से राम की कहानी कहते आ रहे हैं। मैंने वास्तव में राम की कहानी वाल्मीकि से उठाई और वाल्मीकि ने जो कहानी कही है उसी को अपनी भाषा में लोकोपयोगी बनाने के लिए, सामयिक बनाने के लिए एक प्रयत्न किया। वही प्रयत्न जो है इसमें जो रूढ़ियाँ हैं, मैंने रूढ़ियों से हट करके यह सोचा है कि राम को केवल भजने से, राम को केवल गाने से इस देश का, मानवता का कल्याण नहीं होने वाला है। मानवता का कल्याण तभी हो सकता है जब मानव राम को आदर्श माने। और आदर्श का मतलब होता है आईना। आईना का मतलब होता है कि अपनी सूरत उसमें देखना, मतलब कि राम को लेकर अपना मूल्यांकन करना कि मैं राम में कहाँ हूँ, राम की गुणवत्ता में से मेरी गुणवत्ता कहाँ तक प्रभावित हो रही है। तो ये जब तक यह नहीं होगा तब तक मानवता का कल्याण संभव नहीं है। राम को भजना, राम को की सेवा करना, राम की पूजा करना, यह सब ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर जो है बात है राम के मानवीय मूल्यों को अपने में उतारना। और इसी उतारने के लिए मैंने एक प्रयत्न किया है कि पाठक जो हैं, लोग जो हैं, आम आदमी जो है राम को समझे, राम को अपनाए, राम को अपने में उतारे। यही प्रयत्न है। धन्यवाद। अब राम कथा के बारे में जानना बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार पंडित श्री ज्ञानवर्धन मिश्रा जी। मार्कंडेय सारदेय जी की जो पुस्तक है 108 खंडों में यह विभाजित है और अभी मुझे 2-3 खंड ही पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज लोकार्पण हो जाने के बाद मेरी कोशिश होगी कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरी तरह अध्ययन कर लूँ। क्या है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं, क्या इसकी खूबी है, तभी उसके बारे में कहना मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर हुआ। धन्यवाद। राम कहानी के बारे में अब जानते हैं। जो राम कहानी श्री मार्कंडेय सारदे जी ने लिखा है इसके बारे में बेहतर बताएंगे पंडित श्री भवनाथ झा जी, जो कि खुद भी हनुमान मंदिर में सेवा में लगातार लगे हुए हैं और विद्वता की प्रकाष्ठा हैं। श्री भवनाथ झा जी बताएं क्या है राम कहानी। मार्कंडेय सारदेय जी की पुस्तक राम कहानी को मैंने एक बार पढ़ करके देखा। 108 कहानियों में इन्होंने पूरे रामायण को हिंदी भाषा के माध्यम से सामान्य पाठकों के लिए दिया है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। राम कथा पर कई लोगों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इनकी राम कहानी में एक सबसे बड़ी खासियत मैंने देखी है, इसकी शैली। हिंदी में कथा कहने की जो शैली है वह मैं समझता हूँ कि स्वातंत्रोत्तर काल में कुछ पेचीदा शैली हो गई है। अनेक तरह के वाद साहित्य से जुड़े हैं, जिसके कारण
साहित्य में दर्शन का छाप पड़ता गया है और साहित्य सामान्य जनता से दूर होता गया है। इसके विपरीत पंडित मार्कंडेय शारदेय जी की जो यह कहानी है उसमें हम एक स्वाभाविकता देखते हैं, मिट्टी पानी की सुगंधी देखते हैं, ऐसी शैली देखते हैं जो हमारे साहित्यकारों ने 1920 से 45-50 ईस्वी तक लिखी थी। हाल में मैंने हिंदी कोविद जहूर बख्श को पढ़ा है। उन्होंने भी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को लेकर के अपनी बहुत सारी रचनाएं की है। उनमें भी यही खासियत है कि वे एक सामान्य पाठक के लिए, आम जनता के लिए उन्होंने साहित्य की रचना की है। और एक जो स्वाभाविकता है, अपनी जमीन की जो सुगंधी है, यह हम एक और हिंदी कोविद जहूर बख्श की रचना में पाते हैं। तो इस रचना में भी मार्कंडेय शारदेय जी की राम कहानी में भी हम वही खासियत पाते हैं और हम आशा करते हैं कि आम पाठक इससे जुड़ेंगे और वर्तमान में जो हिंदी में या किसी भी अन्य भाषा में पाठकीयता में हानि आई है, उस हानि को दूर करने में, उस गैप को पाटने में यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। इसके लिए मैं पंडित मार्कंडेय शारदेय जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ।